हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं 12 अकाउंट्स की लेक्चर सीरीज़। आज का पहला लेक्चर है। धीरे धीरे आपके पेपर में जैसे 7 क्वेश्चंस आते हैं उसी के हिसाब से मैं 7 वीडियो बनाऊंगा अकाउंट्स के ऊपर, और हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो आगे बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस और बाकी ईयर्स के, जब आज हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2022 का जुलाई का पेपर, 23 का पेपर, 23 जुलाई में जो पेपर हुआ वो सब पेपर भी सोल्यूशंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट मिला और आप लोग ने अगर कहा तो। मतलब ना, वीडियो उतने अच्छे से हम लोग बनाऊँगा मैं, ताकि आप लोग को सारे सोल्यूशंस मिल सके फ्री में। अब इसके सोल्यूशंस आप लोग को मेरी वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप इसके सोल्यूशंस भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स की लेक्चर सीरीज़, अकाउंट्स के पेपर सोल्यूशन की लेक्चर सीरीज़ 2021 की। आज का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। तो आने दिनों में बाकी 7 जो क्वेश्चन है, आप लोग के 6 क्वेश्चन बचेंगे, उसके भी वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सोल्यूशंस की जो सीरीज़ आएगी इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 2021 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आता है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आप लोग का, पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव बेस होता है। इसमें आप लोग को अगर पता होगा 4 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, मतलब A, फिर आएगा आप लोग का B, फिर आएगा आप लोग का C, और फिर आएगा आप लोग को D। तो ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होता है, मतलब 20 मार्क्स का होता है। इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं 20 मार्क्स के। तो अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा मेहनत करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे अकाउंट्स की प्रिपरेशन, तो आप लोग को एकदम ईजी पड़ेगा। एंड के लिए मत रखना, इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लेना। हर चैप्टर के पीछे आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। मतलब ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आप लोग का पेपर सोल्यूशन सीरीज़ बता रहा हूँ, कैसे आप लोग को पेपर लिखना चाहिए, कैसे मतलब ना आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँगा, डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। आगे की वीडियोज़ भी एक्सप्लेन करके ही बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज। ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी स्टेटमेंट से मालूम पड़ती है हम लोग की? बिजनेस की बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि बैलेंस शीट से कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज पता चलती है। इसको 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़े थे, स्टार्टिंग के चैप्टर में ही दिया हुआ था, स्टार्टिंग में। आगे लिखा हुआ है द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज डैश। तो ऐसा प्रोग्राम का सेट जो होता है, जो प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि कोई टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोग को पता है। तो सॉफ्टवेयर जो रहता है एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम का मतलब उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखी हुई थी पहले से। द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डैश इन नेचर। जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो प्रोवाइड करता है, वो नेचर में क्या होता है? नेचर में क्या होता है? वो हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल मतलब जो खर्चा हो चुका उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे मिलती है। तो ये आएगा इसका आंसर आप लोग का, हिस्टोरिकल। आगे लिखा हुआ है द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट आप लोग बनाते हैं रिटायर्ड पार्टनर का, या क्या बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर का, या तो एडमिट हुए पार्टनर का, तो सब उस अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो रिटायर्ड पार्टनर की बात कर रहा है। तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर करते हैं, कि लोन में, कि सन्स लोन में, कि वाइफ लोन में? तो यहाँ पे आता है हम लोग का सन्स लोन आएगा। एग्जीक्यूटर कब आता है? जब डेथ हो जाती है तब आता है। वाइफ और सन्स तो बनता ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसका जो वारिस होएगा, विल जो जिसके नाम पे रहेगी उसके नाम पे आता है। तो इसको हम एग्जीक्यूटर, डेथ में एग्जीक्यूटर आता है, लेकिन रिटायरमेंट में क्या आता है? उसके लोन अकाउंट आता है। ठीक है, चलिए। 5th क्वेश्चन है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब हम लोग का, आप लोग का चैप्टर आता है इसके अंदर NPO के ऊपर क्वेश्चन है, बराबर ना? तो NPO अगर आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग को जो क्वेश्चन आता है पहले से वो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। डेबिट साइड पे रिसिप्ट रहते थे हम लोग के, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या रहता था? पेमेंट रहता था। तो हम लोग को पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कैश बैंक अकाउंट ही बोलते हैं। 11th में आप लोग ने किए थे डबल कॉलम कैश बुक, बराबर ना? तो उसमें आप लोग को याद होगा कि रिसिप्ट साइड हम लोग बनाते थे और पेमेंट साइड बनाते थे। रिसिप्ट साइड पे सारे पैसे आते थे, पेमेंट साइड पे सारे पैसे जाते थे, बराबर ना? उसके लिए तो ये आ गया आप लोग का कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आप लोग का फिलअप आया था, ये बार फिलअप नहीं आया था, सॉरी MCQs आया था।
अब क्वेश्चन नंबर बी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी जो है, राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज, मतलब एक कोई सिंपल सेंटेंस वर्ड यूज़ करना है जो आप लोग को ये स्टेटमेंट के बारे में डायरेक्टली बता सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो लिखा है द शेयर ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, बराबर ना, इक्विटी शेयर। तो ये आता है आप लोग का आंसर, इसका आएगा आप लोग का इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल, ऐसा अमाउंट जो रिकवर नहीं कर पाए हम लोग ड्रॉवी से, ड्रॉवी मतलब हमारे डेटर्स होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। अगर आप लोग ने ये चैप्टर में आप लोग को मिलेगा, ये कौन से चैप्टर में मिलेगा आप लोग को, आप लोग का चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें इसके बारे में आप लोग को थोड़ा आप लोग ने जनरल एंट्री की होंगे, उसमें था आप लोग को। तो ये होता है आप लोग का बैड डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में आ सकती है, कुछ इवेंट अगर होगा तो। जैसे एग्जांपल आप लोग के ऊपर किसी ने केस किया कंपनी के ऊपर, तो वो केस कंपनी जीत जाएगी तो सामने लोग को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी हार गई तो सामने लोग को पैसा देना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते थे। ये 11th में भी था आप लोग को, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्लियर है, तो ये आप लोग इसको लिख के ले लीजिए। चलिए आगे आता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो इसके सोल्यूशंस में आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोग को। द रेशो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर आर बेनिफिटेड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो एक अगर पार्टनर की डेथ होगी तो बचे हुए जो पार्टनर, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइविंग पार्टनर, तो उनको किस, उसका जो बेनिफिट मिलता है उसको कौन से रेशो में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं गेन रेशो। क्योंकि अगर एक पार्टनर चले गया, एक या दो चले गए, तो बाकी पार्टनर को क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, गेन रेशो निकालते हैं, बराबर ना। जैसे उल्टा था ना कि अगर किसी को हम लोग पार्टनर को लिए बिजनेस में, नए पार्टनर को एडमिट किए, तो बाकी पार्टनर को क्या होगा, उनको लॉस होगा थोड़ा, मतलब उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस रेशो बोलते हैं। अगर वो चले गया तो बाकी लोग को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसका भी उन लोग का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं गेन रेशो। अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग, बराबर, उसका नाम था हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर ना, या हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का इसके बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। क्लियर है, चलो आगे। फाइंड ऑड वन, क्वेश्चन नंबर सी है जो आप लोग का, फाइंड ऑड वन, मतलब ऑड मतलब जो ये ग्रुप में, मतलब ये चारों चीज़ों में, मतलब ये बाकी सबसे फिट नहीं बैठता, उसको बाहर निकालना है। डिक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर डिक्रीज हुआ मतलब असेट डिक्रीज हुई, असेट डिक्रीज होती है तो ये हमारा क्या है, लॉस है, तो ये लॉस है। पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट मतलब ये भी आप लोग का असेट है, असेट को राइट ऑफ करें मतलब वही डिप्रिशिएशन की तरह ही होता है वो, तो ये भी क्या आप लोग का लॉस है। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब आप लोग की लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब ये भी क्या आप लोग का लॉस है। आरडीडी रिटर्न ऑफ, आरडी होती है आप लोग की लाइबिलिटी, ठीक है ना, आरडी रिजर्व फॉर डाउटफुल, आप लोग का क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, उसको राइट ऑफ करें मतलब कम करें, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा आप लोग का, ये गेन, तो ये आप लोग का बाहर चले जाएगा, क्या, आरडीडी रिटर्न ऑफ, मतलब ये आप लोग का ऑड वन में आएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये आप लोग की इनकम है। सन्ड्री रिसिप्ट्स, ये भी आप लोग का इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या आप लोग का इनकम है। ऑडिट फीस आप लोग का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो मतलब ये आप लोग का बाहर चलेगा, क्योंकि बाकी सब एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। थर्ड नंबर पे आता है डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब डॉक जो आप लोग का बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं, उधर जो चार्जेस देना पड़ता है उसको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कस्टम ड्यूटी है, वेजेस एंड सैलरी है। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये सब आप लोग का ट्रेडिंग का कंटेंट है। डॉक चार्जेस भी ट्रेडिंग में आता है, कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग में आता है, वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में आता है, लेकिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है इसकी पोस्टिंग कहाँ पे आएगी आप लोग की, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, मतलब यही आप लोग का क्या है, ऑड वन है, क्योंकि बाकी सब ट्रेडिंग में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जितने भी है ये बिल, नॉर्मल बिल मतलब जिसको हम लोग कुछ सेल करते हैं, कुछ मतलब ऑर्डर देते हैं, उसके लिए है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग का क्या है, एक्सपेंस वाला बिल है। बिल मतलब ये बिल तो क्या बोलते हैं आप लोग को, भरने वाला बिल है, पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी होती है, बिल्डिंग एंड लैंड बिल्डिंग असेट होता है, ये जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी है, कैपिटल भी लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आप लोग का, ऑर्डर वन में आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व। फिर आता है आप लोग का डी, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना ये सब चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन वन सेंटेंस आंसर इन वन सेंटेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग का आंसर इन वन सेंटेंस भी आता है
और कैलकुलेट द फॉलोइंग भी आते हैं। तो ये थोड़ा सा मेहनत करने वाले होते हैं, तो इसको छोड़ दोगे तो आप लोग के 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि वन सेंटेंस भी आ गया और कैलकुलेट द फॉलोइंग आ गया तो 10 मार्क्स चले जाएंगे। तो इसको जला भी रूज मत लो, क्या बोलते हैं, आप लोग का सेटअप बना लो कि हर वीक में एक दिन बैठ के आप लोग को एक लेसन के क्या करना है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे से आप लोग को करना है। खास करके टेक्स्ट बुक के पीछे कर लो, बहुत इनफ है वो आपके लिए, मतलब लगभग अच्छे खासे उसमें सारी चीज़ें आ जाती है टेक्स्ट बुक के पीछे के आपके ऑब्जेक्टिव्स में से। हर लेसन का 10 लेसन है, 10 वीक में हो जाएंगे। हर संडे को फिक्स बना लो कि हम लोग को 2 घंटा 1 घंटा बैठ के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसका आप लोग को नोट डाउन करना है, फिर बाद में रिवाइज भी करना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7,500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज 92,500, बराबर ना। डेप्रिसिएशन कितना है आप लोग का 7,500 और आप लोग की लाइब्रेरी बुक्स का बैलेंस दिया हुआ 92,500। कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी। अगर आप लोग ने देखा होगा तो हम लोग का फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस, किसी भी चीज़ के ओपनिंग बैलेंस में से हम लोग माइनस करते क्या, डेप्रीशिएशन। हम लोग ने अकाउंट बनाया था, अकाउंट बनाया क्या बोलते हैं, असेट साइड पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, उसमें से डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं और फिर बचा अमाउंट हम लोग आउटर मिले ना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो वैसी है, ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रीशिएशन माइनस करें तो क्या मिलता है हम लोग को, क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। अब ओपनिंग बैलेंस हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं, ओपनिंग बैलेंस पता करने वाले, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, हाँ, माइनस डेप्रीशिएशन हम लोग को दिया हुआ है 7,500, 7,500, बराबर है। क्लोजिंग बैलेंस आप लोग का दिया हुआ है 92,500, देख लो आपके बुक्स में दिया हुआ है, क्लियर है क्या। तो अब आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पे माइनस से हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ये 7,000 माइनस है ना, हमारे के प्लस हो जाएगा, तो ये 92,500 में ये प्लस हो तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ये आ गया हम लोग का 1 लाख, तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। इफ ए रिटायर्स, उसमें से ए अगर रिटायर हो जाता है ये वाला, तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हम लोग को पता करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबके डिनोमीटर सेम नहीं है। अगर हम लोग को रेशियो लिखना है तो सबके डिनोमीटर क्या चाहिए, सेम चाहिए। और डिनोमीटर सेम करना है तो ये 1/2 है, बराबर है, एक के में 1/2, एक में कितना है 1/3 है, एक में 1 क्या है 6 है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि सबके कौन कॉमन टेबल में आता है, तो सब किसके टेबल में आएंगे, मतलब ये 6 के टेबल में सब आ जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। देखो ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबके टेबल में आता हो, मतलब इनके टेबल में, इसके टेबल में, इसके टेबल में। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 है। तो सबको 6 बनाना है हम लोग को, ठीक है ना, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। तो 6 बनाना है। तो देखो अब यहाँ पे नीचे इसको 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो रूल है मैथ्स का, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, बराबर है। इसको भी 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। नीचे 2 से करे तो ऊपर भी 2 से। इसको 6 तो पहले से, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। नहीं करेंगे मल्टीप्लाई तो भी चल जाएगा, ये वाले को, लास्ट वाले को। ऊपर आ गया 1 3 × 3, नीचे आ गया 6, 1 2 × 2, नीचे आ गया 3 2 × 6, 1 1 × 1 और नीचे आ गया 6 1 × 6। तो आ गया आप लोग का 3:2:1, 3:2:1, बराबर है। तो ये आप लोग के रेशियोस आ गए, क्योंकि क्या हो गया कि अब सबका डिनोमीटर क्या है, सेम है, 6 6 6। तो रूल यही है कि सबके डिनोमीटर को क्या बनाओ, सेम बनाओ। तो सेम बन गया हम लोग का, मतलब सबका डिनोमीटर क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब रेशियो क्या आ गया ऊपर 3:1। तो 3:1। अब रिटायर कौन हो रहा है, ये ए रिटायर हो ना, ये पहला वाला देखो ना, ए मतलब ये पहला वाला। तो ये पहले वाले का रेशियो हटा देने का, बचा क्या 2:1। तो न्यू रेशियो क्या आ गया हम लोग का 2:1, फिनिश। इतना सा ही, बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम इसको पहले रब कर लेता हूँ, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन कितना है आप लोग का 80,000, उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है आप लोग को 12%। लेकिन इंटरेस्ट कितने महीने का है, 6 मंथ का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये हम लोग लिख लेंगे 80,000, उसका कितना परसेंट, 12%। तो 12/100 लिखेंगे, 2 0 2 0 कट, 12 8 × 96 और 2 0 वैसे के वैसे ही। तो ये हो गया आप लोग का 9,600 आप लोग का आ गया,
ये आ गया आप लोग का इंटरेस्ट। लेकिन ये कितने का आया? पर एनम मतलब साल का, मतलब ये 12 महीने का इंटरेस्ट है। आप लोगों को कितने महीने का चाहिए? 6 मंथ का चाहिए, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 मंथ में। तो ऊपर लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 12, क्योंकि ये 12 महीने का है। हम लोग को कितने महीने का? 6 महीने चाहिए। तो अगर ये 6/12 समझेंगे तो आप लोग का इसका होता है हाफ इनडायरेक्टली। अगर कट करना तो कट कर सकते हो। 6/12, 6 1 6, 6 2 12, 2 आ गया। अब इसको कट करना है। 2 4 8 बराबर है, एक बचा, ये हो गया 16, 2 8 16, तो ये बचे 2 0, तो आ गया आप लोग का 4800। तो ये आ गया आप लोग का इंटरेस्ट। कितने महीने का? 6 मंथ का। अब आगे दिया हुआ है इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड का टोटल कितना है उसका? 1 लाख, और क्रेडिट साइड टोटल कितना है? 60,000। तो जब टोटल करोगे तो सिंपल सी बात है, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड करते हैं हम लोग। तो 1 लाख में से 60 माइनस बराबर ना, तो बचेगा कितना? 40,000। तो उसका बैलेंस कितना बचा आप लोग का? 40,000 बैलेंस बचा, खत्म। डेफिशिएंसी उसकी कितने की है? 40,000 की है। अब नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020। आप लोग ने इंश्योरेंस पे किया 30 सितंबर तक पे करे, अमाउंटेड टू 1500 रुपये आपने पे करे। कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2020। अब अज्यूम करना है कि ईयर एंडिंग क्या? 31 मार्च। तो ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च है, 31 मैं लिख लेता हूँ आप लोग के लिए, 31 मार्च 2020 है, बराबर है। तो स्टार्टिंग क्या होगा? फर्स्ट, एक मिनट, हाँ, स्टार्टिंग रहेगा आप लोग का 1 अप्रैल 2019, बराबर ना। तो 1 अप्रैल 2019 स्टार्टिंग है, तो 31 मार्च 2020 एंडिंग है। लेकिन आप लोगों ने जो पे किया है वो 31 सितंबर, मतलब इसके बाद का 6 महीने का, मतलब 6 महीने का आप लोग का क्या है? एक्स्ट्रा है। और इधर बोल भी दिया है कि प्रीपेड है। तो देखो ना, मार्च में ख़त्म हो गया आप लोग का। मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का हो गया, बराबर ना, क्योंकि 30 सितंबर आप लोग का है। तो 6 मंथ का एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो अमाउंट है 1500, इसमें 6 मंथ क्या है? एक्स्ट्रा है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो कट करो 6 1 6, 6 2 12, 2 से भी कट करोगे तो 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, और ये आ गया 0। तो ये हो गया 750। तो ये हो गया आप लोग का कैलकुलेट द फॉलोइंग विद सॉल्व। सिंपल रहता है बहुत, 1 मार्क्स के लिए है ये। बाकी ऊपर चीज़ें 1 मार्क्स में बहुत सिंपल थी, ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला है। तो अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से आउट ऑफ लेके आना है, तो कोशिश करना पड़ेगी कि हम लोग सारी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस कीजिए, टेंशन मत लीजिए। कोई भी टेंशन है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे है भी चैनल बनाया मैंने, और क्या बोलते हैं आप लोग का कमेंट में भी आप लोग बोल सकते हैं, जो भी आप लोग के डाउट है बिंदास पूछिए, कोई टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे वीडियोस पेपर सोल्यूशन के ऊपर बनाऊंगा। आप लोग का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग का किसके ऊपर है? टेक इनटू पार्टनरशिप, मतलब एडमिशन के ऊपर। तो एडमिशन का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एडमिशन के ऊपर भी मैंने एनपीओ के ऊपर, इशू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है। अगर आप लोग को देखना है उसकी पूरी वीडियो सीरीज़ है, पूरा लेक्चर्स में पूरा सीरीज़, खाली एक क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन मतलब ना क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो और अभी एकदम डिटेल तरीके से। तो आप लोग को वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और सारे वीडियोस आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।